आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, 1 लाख। ये वो नंबर है जितनी टेक जॉब्स इंडिया में सिर्फ 2026 में अभी तक जा चुकी है। टीसीएस 12,000, मेटा 8,000 ग्लोबल इंडिया में अफेक्टेड है, ओरेकल 12,000 इंडिया में। माइक्रोसॉफ्ट कट्स, इन्फोसिस, विप्रो सबने अपनी जॉब्स को कट कर दिया यार। रीजन बिहाइंड सिर्फ आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यार अगर तुम आईटी सेक्टर में हो ना, या कोई भी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। लेकिन एक बार मैं पहले क्लियर कर दूं, ये सिर्फ आईटी वालों की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके लिए होने वाला है। क्योंकि जो एआई ने आईटी सेक्टर में किया ना, वो बाकी सेक्टरों में भी होगा। सीधा नहीं, धीरे धीरे, लेकिन होगा जरूर। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम क्या कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तुम्हारे कलीग की जिंदगी है। 2026 इंडिया टेक ले ऑफ, या कोई सीजनल करेक्शन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल चेंज है। मतलब ये टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट शिफ्ट है। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन सी जॉब हुई है। एंट्री लेवल कोडिंग जॉब्स एआई ने ले लिया, मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेटेड हो गई, डेटा एंट्री के और मोर सभी काम एआई करते हैं। बेसिक कस्टमर सपोर्ट को चैट बोट्स हैंडल करते हैं यार। पिन मेंटेनेंस कोड गिटहब और कोपायलट लिखता है यार। मतलब 6 से 10 साल वाले मिड लेवल आईटी प्रोफेशनल्स जो ये काम करते थे, आज उनके रोल्स श्रिंक हो रहे हैं बहुत फास्ट। एक रिपोर्ट आई है आउटलुक इंडिया की जून 2026 में। उन्होंने लिखा कि इंडिया में 40%, मतलब 40% यंग ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं, और आईटी सेक्टर जो इस अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट को अब्जॉर्व करता था, वो खुद श्रिंक हो रहा है यार। लेकिन एक चीज और भी हो रही है जिसकी तरफ लोगों का बहुत कम ध्यान है, और वो ये है कि अगर एआई की वजह से जॉब्स जा रही हैं, तो एआई न्यू अपॉर्चुनिटीज और न्यू रोल्स भी ऐड कर रहा है। अगर हम बात करें जीसीसीएस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की, तो मई 2026 में 22,000 नेट न्यू रोल्स ऐड किए हैं। एआई इंजीनियरिंग की बात करें तो 30 से 80% सैलरी प्रीमियम ले रहे हैं यार। मतलब एक तरफ जॉब्स जा रही हैं, तो दूसरी तरफ नए जॉब्स आ रहे हैं। अब ये मत सोचना यार कि मैं तो आईटी सेक्टर में हुई नहीं, मुझे क्या। यार ये डोमिनो इफेक्ट है, मतलब एक डोमिनो गिरता है तो चेन रिएक्शन होता है। अच्छा, हम बात करते हैं एग्जैक्टली क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें आईटी प्रोफेशनल्स की, तो आईटी प्रोफेशनल्स के पास पैसा कम आ रहा है। मतलब 30,000 आईटी जॉब्स जा चुकी है सिर्फ मई 2026 में। ये लोग घर का रेंट देते थे, ईएमआई भरते थे, बाहर का खाना खाते थे, शॉपिंग करते थे, कार्स खरीदते थे, कार से फ्यूल डलवाते हैं। लेकिन ये सब कुछ अब नहीं कर पाएंगे। रियल एस्टेट इफेक्टेड हो चुका है। आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के टॉप सिटीज में घर की बिक्रियां सिर्फ 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में 13%, मतलब 13% गिर चुकी हैं। वजह आईटी लेऑफ्स। बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो पीजी अकोमोडेशंस खाली पड़े हैं यार। कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर रहा है। आईटी प्रोफेशनल्स इंडिया के हायर स्पेंडिंग कंज्यूमर ग्रुप में आते हैं। उनके पास पैसा कम आ रहा है, तो उससे रेस्टोरेंट इफेक्टेड हो रहे हैं, मॉल्स इफेक्टेड है, लोकल बिजनेसेस इफेक्टेड है, ओवरऑल पूरा का पूरा चेन रिएक्शन हो रहा है। आगे अगर हम देखें तो लोन डिफॉल्ट बढ़ेंगे यार। आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे ले ऑफ वाले लोग लोन्स में डूबे हुए हैं। मतलब आईफोन की ईएमआई चल रही है, गाड़ी की ईएमआई चल रही है, इनकम आनी बंद हो गई, लेकिन ईएमआई चालू है। इससे क्या, बैंक स्ट्रेस में आ गए यार। और ये सिर्फ आईटी वालों की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया की मिडिल क्लास की स्टोरी है। और मिडिल क्लास कौन हो? मिडिल क्लास आप हो, मैं हूं, और हम सब हैं। अच्छा, मैं आपसे 5 सिंपल क्वेश्चन करूंगा और टेस्ट करेंगे कि क्या आपकी जॉब सेफ है भी या नहीं। हर एक का जवाब हाँ या नहीं में देना है। अगर 3 या 3 से ज्यादा का जवाब हाँ है ना, तो तुम्हारी जॉब रिस्क की जोन में है, तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हारा काम मेनली रिपीटिटिव है या नहीं, मतलब सेम स्टेप्स बार बार रोज रोज। इफ यस, एआई बहुत इजीली रिप्लेस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हारा काम मोस्टली कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है या फिजिकली प्रेजेंस जरूरी है। अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे है तो एआई रिमोटली उसको तुमसे बेटर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारा काम रूल बेस्ड है, मतलब अगर ए होता है तो बी करो और सी होता है तो डी करो। इफ यस, एआई डिसीजन ट्री बेटर हैंडल कर सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या तुम्हारा काम आज से 5 साल पहले भी सेम था, इवॉल्व नहीं हुआ? इफ यस, एआई रोल हाईएस्ट रिप्लेसमेंट रिस्क पर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या तुम्हारी कंपनी ऑलरेडी एआई टूल्स यूज कर रही है या नहीं, मतलब चैट जीपीटी है, कोपायलट है, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। अगर तुम्हारी कंपनी इनको यूज कर रही है, इफ यस,
तो तुम्हारी रोल टाइम लाइन पे है, याद रखना यार। ये एक टेस्ट है, लेकिन ये स्केयर करने के लिए नहीं है, ये अवेयर करने के लिए है, ये तुम्हारी आंखें खोलने के लिए। क्योंकि क्योसाकी ने कहा था द मोस्ट डेंजरस वर्ड्स इन इन्वेस्टिंग आर दिस टाइम इट्स डिफरेंट। और लोग सोच रहे हैं मेरी जॉब सेफ है, ये मुझे नहीं होगा। हर बार यही सोचते हैं, हर बार गलत होते हैं। अच्छा, रिच डैड पुअर डैड ने 1997 में जो कहा था आज और ज्यादा रेलिवेंट है। अब ये सब सुन के तुम सोच रहे होंगे कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। यार क्योसाकी ने 1997 में रिच डैड पुअर डैड बुक में एक लाइन लिखी थी, द वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग एंड द बेस्ट यू कैन डू इज चेंज फास्टर। मतलब दुनिया हमेशा चेंज होती रही है यार, और बेस्ट जो आप कर सकते हो खुद को तेजी से चेंज कर लो। एआई ने जॉब्स खाए हैं, सच है, नो डाउट, लेकिन एआई ने अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की। अपॉर्चुनिटी नंबर 1, एआई स्किल्स। इंडिया में एआई इंजीनियरिंग को 30 से 80% सैलरी प्रीमियम मिल रहा है यार। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो सकता है, मशीन लर्निंग बेसिक्स हो सकते हैं, एआई टूल्स इंटीग्रेशंस हो सकते हैं। ये इस तरह की स्किल्स है जो 2026 में सबसे ज्यादा डिमांड में है। अपॉर्चुनिटी नंबर 2, हाइब्रिड स्किल्स। मतलब एक स्किल प्लस एआई टूल इज इक्वल टू सुपर पावर प्रोफेशनल। फॉर एग्जांपल डिजाइनर प्लस मिड जर्नी 10x आउटपुट, राइटर प्लस चैट जीपीटी 10x कंटेंट, मार्केटर प्लस एआई एनालिटिक्स 10x इनसाइट्स। एआई तुम्हारा कॉम्पिटिटर नहीं है, एआई तुम्हारा सुपर पावर है, अगर तुम उसको सही से यूज करना सीख जाओ तो। यह हमने पहले भी बताया था और आज और ज्यादा सच है। अपॉर्चुनिटीज नंबर 3, क्योसाकी का ESBI मॉडल आज और रेलिवेंट हो गया है। रिमेंबर करो जो इस चैनल की वेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने ESBI मॉडल को एक्सप्लेन किया था बहुत इजी लैंग्वेज। उसके अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें ना, एआई ने ई क्वाड्रेंट को मोस्ट डेंजरस बना दिया है, बी और आई क्वाड्रेंट सेफ है अकॉर्डिंगली। क्योसाकी ने साल 1997 में कहा था ई क्वाड्रेंट से बाहर निकलो, लेकिन 2026 में ये एडवाइस अर्जेंट हो गई है, याद रखना। अच्छा, फाइनेंस एंगल से आते हैं। ले ऑफ होने के बाद लोग 3 बड़ी मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इमरजेंसी फंड नहीं होता। आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ले ऑफ प्रोफेशनल्स डिपिंग इनटू सेविंग टू सर्विस ईएमआईज, आईफोन ईएमआई, गाड़ी ईएमआई, मतलब इनकम जीरो, ईएमआई चालू। अगर 6 महीने का इमरजेंसी फंड होता ना तो पैनिक कम होता यार, बेटर डिसीजंस हो सकते हैं। हमने पहले भी बताया था इमरजेंसी फंड फाइनेंस का एयर बैग है। एआई के जमाने में ये एयर बैग मैंडेटरी हो जाता है। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ अर्नड इनकम पर डिपेंडेंट। सैलरी बंद, सब कुछ बंद। पोर्टफोलियो इनकम होती, डिविडेंड आते रहते। पैसिव इनकम होती, आपको रेंटल इनकम आती रहता था। इनकम स्ट्रीम बंद नहीं होती। ये वही 3 टाइप्स ऑफ इनकम वाली बात है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एआई एरा में सिर्फ अर्नड इनकम सबसे ज्यादा डेंजरस स्ट्रेटजी है। मिस्टेक नंबर 3, लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है। याद करो हमारी एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज वाली वीडियो को, अगर नहीं देखा तो उसको एक बार जरूर देखेंगे इस वीडियो के बाद, क्योंकि उसमें हमने एग्जैक्टली बताया था कि एसेट कौन सी है और लाइबिलिटीज कौन सी है, और कौन सी लाइबिलिटीज को मिडिल क्लास एसेट समझ के खरीदता है। आईफोन ईएमआई, कार ईएमआई, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, सैलरी थी, ये सब मैनेज हो रहा था, लेकिन सैलरी बंद, सब के सब एक साथ आ गए। बैड डेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये आज और ज्यादा डेंजरस हो गया यार। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हें ले ऑफ होगा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि प्रीपेयर हो जाओ पहले से। जो लोग पहले से प्रीपेयर्ड होते हैं, ले ऑफ उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता है, और जो प्रीपेयर्ड नहीं होते, ले ऑफ उनके लिए डिजास्टर बन जाता है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली क्या करें। मैं आपको 5 स्टेप बताता हूं, अगर आज करोगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। स्टेप नंबर 1, इमरजेंसी फंड 6 महीने का सबसे प्रायोरिटी 1 पे रखो। अगर नहीं है तो आज से शुरू करो। सैलरी का कम से कम 20% सीधा अलग अकाउंट में डालो, उसको टच मत करो यार। ये आपका पहला काम है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सबसे पहले आप इसको सेव कीजिएगा। स्टेप नंबर 2, एक एआई स्किल 90 डेज में मास्टरी करो। चैट जीपीटी आज फ्री में सीख सकते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिक्स यूट्यूब पर फ्री में सीख सकते हो। अपने करंट काम में एआई को इंटीग्रेट करना शुरू करो यार, और अगर तुम ऐसा करोगे ना तो सडनली तुम बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाओगे। एआई से डरो नहीं, एआई को सही यूज करना सीखो और अपना दोस्त बनाओ। स्टेप नंबर 3, बैड डेट्स एग्रेसिवली क्लोज करो। क्रेडिट कार्ड बैलेंस है, सबसे पहले उसको क्लोज करो। पर्सनल लोन रिपे करो जब भी पॉसिबल हो। इनकम रिस्क में है, लाइबिलिटीज मिनिमम रख दो यार। स्टेप नंबर 4, साइड इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करो अभी। और ये इस चैनल का कोर मैसेज है, साइड इनकम प्लस इन्वेस्टिंग। फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट, यूट्यूब कोर्सेज, कोई एक आज से शुरू करो। कम से कम 2 इनकम स्ट्रीम बनाओ। एक बंद होती है तो अब भी दूसरी से आप सर्वाइव कर जाओगे। अगर एक इनकम स्ट्रीम है और वो बंद हुई तो आपका गेम ओवर। स्टेप नंबर 5, ESBI मॉडल को याद करो, उसमें बी या आई की तरफ मूव करो, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि ई क्वाड्रेंट को
एआई ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस चैनल पर हमने ये सब कुछ एग्जैक्टली आपको बताया। यस भाई, यह वीडियो आपको मिल जाएगी, एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज आपको मिल जाएगी, कैश फ्लो वीडियो है, उन सबको देखो और खुद को प्रिपेयर करो। ये सब आज और भी ज्यादा रेलिवेंट हो जाता है। अच्छा, एक बात जो मैं दिल से बोलना चाहता हूँ, ये ले ऑफ ये स्केरी है, रियल है, पेनफुल है। जो लोग अफेक्टेड हैं उनके लिए सचमुच बहुत मुश्किल टाइम है यार। लेकिन हिस्ट्री ने एक चीज बार बार प्रूव और रिपीट की है, हर टेक्नोलॉजिकल डिस्टरबेंस के बाद जो लोग अडेप्ट करते हैं ना, वो पहले से बेटर पोजीशन में होते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करें तो मशीन आई, जॉब्स गई, लेकिन न्यू जॉब्स आए, बेटर पे हुआ। इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया तो जॉब्स गई, लेकिन न्यू जॉब्स आए तो बेटर पे हुआ। एआई रिवॉल्यूशन में भी सेम स्टोरी होगी, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो अडेप्ट करेंगे। क्योसाकी ने कहा था, द साइज ऑफ योर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर थिंकिंग। मतलब छोटा सोचेंगे तो छोटी जिंदगी होगी, और बड़ा सोचेंगे तो बड़े ऑप्शंस मिलेंगे। एआई थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस पर निर्भर करेगा। प्रिपेयर करो, अडेप्ट करो, ग्रो करो।